ये दोस्तों, फिल्म टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी खबर यह है कि राका फिल्म के मेकर्स दिसंबर 2027 की प्लानिंग कर रहे हैं। राका अल्लू अर्जुन की फिल्म है जिसे जाने माने राइटर एटली कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं। राका की शूटिंग एक साल पहले यानी कि जून 2025 में स्टार्ट हुई थी और तभी से फिल्म की शूटिंग काफी जोरों में चल रही है। शूटिंग लगभग 70% कंप्लीट हो गई है और कहा जा रहा था कि बाकी की शूटिंग जून एंड तक कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन फिल्म के कुछ सीन को बड़े स्केल पर शूट करने की वजह से अब इस फिल्म की शूटिंग में और टाइम लगेगा। राका की शूटिंग की टाइमलाइन अब थोड़ी चेंज हो गई है और अब कहा जा रहा है कि फिल्म अगले साल मार्च में कंप्लीट होगी, तो अब इस फिल्म की शूटिंग में और टाइम लगेगा और इसी वजह से राका के मेकर्स दिसंबर 2027 की प्लानिंग कर रहे हैं। अल्लू अर्जुन की पिछली दोनों फिल्में यानी कि पुष्पा और पुष्पा 2 दिसंबर के महीने में रिलीज हुई थी और इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई की थी। अब ज्यादातर फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों को दिसंबर के फर्स्ट वीक में लाना चाहते हैं, इसी वजह से मुझे लगता है कि राका के मेकर्स भी दिसंबर के फर्स्ट वीक की ही प्लानिंग कर रहे हैं। बड़ी फिल्म है और अगर ये फिल्म दिसंबर के फर्स्ट वीक में आती है तो कई बड़ी फिल्में पोस्टपोन हो जाएंगी, जैसे कि तुम्बाड़ 2 जिसके मेकर्स ने अनाउंस किया है कि फिल्म 3 दिसंबर 2027 को रिलीज होगी। तो आप अल्लू अर्जुन की फिल्म राका के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड के सीजन 2 पर काम स्टार्ट हो गया है और कहा जा रहा है कि सीजन 2 की शूटिंग 2027 के शुरू में स्टार्ट होगी। आर्यन खान के डायरेक्शन में बनी द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड पिछले साल सितंबर में आई थी, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। सीजन 1 की सफलता के बाद सीजन 2 कंफर्म हो गया था, तो डायरेक्टर और राइटर आर्यन खान ने सीजन 2 की कहानी पर काम स्टार्ट कर दिया है। सीजन 2 की कहानी सीजन 1 से थोड़ी अलग होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड के मेकर्स उसी सेम फॉर्मूले को रिपीट नहीं करना चाहते हैं। कहानी अलग होगी तो ज्यादा चांसेस हैं कि सीजन 2 के लीड एक्टर भी अलग ही होंगे। सीजन 2 की कहानी पर काम स्टार्ट हो गया है, तो आने वाले कुछ दिनों में इसके लीड कलाकारों का नाम अनाउंस होगा। शूटिंग 2027 के शुरू में स्टार्ट होगी, तो ये सीरीज मिड 2028 तक देखने को मिलेगी। अभी टाइम है, तो देखते हैं कि द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड के सीजन 2 से जुड़ी बाकी अपडेट कब तक आती है। मशहूर डायरेक्टर जोड़ी राज एंड डीके में से एक राजनीति मुरु कहते हैं कि हम इस साल के एंड तक एक बहुत बड़ी बॉलीवुड फिल्म स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें बॉलीवुड के एक बड़े एक्टर लीड रोल में होंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि राज एंड डीके सलमान खान के साथ एक सुपर हीरो फिल्म के लिए बात कर रहे हैं, तो शायद ही वही फिल्म है जिसके बारे में राजनीति मुरु बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में सलमान खान ब्लैक लुक में नजर आए हैं, तो कहा जा रहा है कि सलमान खान राज एंड डीके की फिल्म की तैयारी में लग गए हैं। लेकिन अभी सलमान खान वामसी पैदपल्ली की फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, तो अभी इस फिल्म में टाइम लगेगा। लेकिन जैसा कि डायरेक्टर राजनीति मुरु ने कहा है, तो इस फिल्म की शूटिंग इसी साल के अंत तक स्टार्ट होगी और ये फिल्म 2027 एंड या फिर 2028 में ईद के मौके पर रिलीज होगी। प्रभास की फिल्म फौजी की खबर आ रही है कि फौजी के मेकर्स इस फिल्म को रिलीज करने के लिए 3 दिसंबर की प्लानिंग कर रहे हैं। जी हाँ, खबरों की माने तो हनु राघवापुरी के डायरेक्शन में बनी प्रभास की फिल्म इसी साल 3 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रूमर्स तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी जानना चाहिए कि अभी तक इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट नहीं हुई है। प्रभास की फिल्म की शूटिंग अगस्त 2024 में स्टार्ट हुई थी और उसका दूसरा शेड्यूल अक्टूबर तक कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसके बाद फिल्म काफी स्लो हो गई और इसी वजह से अभी तक ये फिल्म कंप्लीट नहीं हुई है। हाँ, मीडिया रिपोर्ट के माने तो ये फिल्म आने वाले 2 से 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगी और ये फिल्म इसी साल 3 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पर जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस साल 4 दिसंबर को अजय देवगन की रेंजर और अक्षय कुमार की एक अनटाइटल्ड फिल्म आने वाली है, तो मुझे नहीं लगता कि प्रभास की फौजी 3 दिसंबर को रिलीज होगी। अजय देवगन की रेंजर को जगन शक्ति ने डायरेक्ट किया है और अक्षय कुमार की अनटाइटल्ड फिल्म को अनीस बज्मी डायरेक्ट कर रहे हैं। दोनों बड़ी फिल्में हैं, तो देखते हैं कि क्या प्रभास की फौजी 3 दिसंबर को आती है या फिर वो फिल्म किसी और डेट में आएगी। विजय देवरकोंडा प्रोड्यूसर दिनेश विजान के साथ एक हॉरर फिल्म करने जा रहे हैं, जिसे विक्रम कुमार डायरेक्ट करेंगे। वही विक्रम कुमार जिन्होंने 13B24 और गैंग लीडर जैसी पॉपुलर फिल्मों को डायरेक्ट किया है। अभी ये फिल्म अर्ली स्टेज में है, तो मैड डॉग फिल्म से यानी कि दिनेश विजान इस फिल्म के लिए विजय देवरकोंडा और डायरेक्टर विक्रम कुमार से बात कर रहे हैं। अगर ये फिल्म कंफर्म होती है, तो ये एक पैन इंडिया हॉरर फिल्म होगी, जिसे काफी बड़े लेवल पर शूट किया जाएगा। डायरेक्टर विक्रम कुमार की फिल्मों की कहानी काफी अलग होती है, तो देखते हैं कि विक्रम कुमार और विजय देवरकोंडा की फिल्म से जुड़ी बाकी अपडेट कब तक आती है। लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर आर डी बर्मन की बायोपिक बनने जा रही है, तो डायरेक्टर नीरज पांडे आर डी बर्मन के रोल के लिए फरहान अख्तर से बात कर रहे हैं। फरहान अख्तर ने भाग मिल्खा भाग और तूफान फिल्म में काफी अच्छी एक्टिंग की थी, तो उसी एक्टिंग को देखते हुए अब नीरज पांडे भी इस बायोपिक में फरहान अख्तर को लेना चाहते हैं। डायरेक्टर नीरज पांडे ने स्पेशल 26 और बेबी के साथ महेंद्र सिंह धोनी के बायोपिक को भी डायरेक्ट किया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। आर डी बर्मन के बायोपिक की तैयारी इन दिनों काफी जोर में चल रही है और कहा जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग इसी साल के एंड तक स्टार्ट होगी। दुलकर सलमान की आने वाली फिल्म आई एम गेम की ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। आई एम गेम भी एक गैंगस्टर एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी, जिसे आरडीएक्स फिल्म के डायरेक्टर नहास हिदायत ने डायरेक्ट किया है। 2023 के मलयालम ब्लॉकबस्टर आरडीएक्स को तो आप सबने देखा ही होगा, तो अब नहास हिदायत की अगली फिल्म दुलकर सलमान के साथ होगी, जिसकी कहानी एक गैमलर के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। शूटिंग कंप्लीट हो गई है, पोस्ट प्रोडक्शन काफी जोरों में चल रहा है और जैसा कि कहा गया है, तो ये फिल्म 20 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पवन कल्याण की फिल्म ओजी का सीक्वल कंफर्म हो गया है, तो इसके प्री प्रोडक्शन काम स्टार्ट हो गया है।
अभी कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि नानी की फिल्म ब्लडी रोमियो लेट हो रही है, इसलिए अब डायरेक्टर सुजीत ओजी के सीक्वल पर काम कर रहे हैं। तो पवन कल्याण के प्रोडक्शन हाउस ने भी कंफर्म कर दिया है कि ओजी के सीक्वल पर काम स्टार्ट हो गया है। ओजी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज गई थी क्योंकि इस फिल्म को 250 करोड़ के बजट में बनाया गया था, जहां इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 192 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था और वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस पर करीब 295 करोड़ कलेक्शन किया था। फिल्म एवरेज गई थी, लेकिन इसके सीक्वल की प्लानिंग पहले ही हो गई थी, तो अब ओजी 2 का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग नवंबर में स्टार्ट होगी और ये फिल्म 2027 के एंड तक देखने को मिलेगी। अभी ज्यादा अपडेट नहीं आई है, तो देखते हैं कि ओजी के सीक्वल से जुड़ी बाकी अपडेट कब तक आती है। एक और बड़ी खबर यह है कि काफी लंबे इंतजार के बाद बैटमैन के सीक्वल की शूटिंग स्टार्ट हो गई है। द बैटमैन 2 की शूटिंग 2023 में स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन हॉलीवुड में चल रही स्ट्राइक की वजह से स्क्रिप्ट काफी लेट हो गई और इसी वजह से इस फिल्म को पिछले कुछ सालों में कई बार पोस्टपोन किया गया। स्क्रिप्ट जून 2025 में कंप्लीट हो गई थी, जिसके बाद कहा गया था कि अब इस फिल्म की शूटिंग 2026 के शुरू में स्टार्ट होगी, लेकिन 2026 के शुरू से फिल्म मिड 2026 में चली गई। तो अब द बैटमैन 2 की शूटिंग स्टार्ट हो गई है, जिसे पिछली फिल्म के डायरेक्टर मैट रिव्स डायरेक्ट कर रहे हैं। द बैटमैन 2 से एक और खबर यह है कि सेबेस्टियन स्टैन इस फिल्म में हार्वी डेंट नहीं बल्कि विक्टर सास का रोल करेंगे। रही बात हार्वी डेंट की, तो खबरों के माने तो हार्वी डेंट का रोल अब ब्रायन टायरी हेनरी प्ले करेंगे। शूटिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी इस फिल्म में टाइम लगेगा क्योंकि ये फिल्म 1 अक्टूबर 2027 को रिलीज होगी। डायरेक्टर जॉर्ज मिलर मैडमेक्स के फाइनल फिल्म की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही वो मैडमेक्स की कहानी पर एक सीरीज भी प्लान कर रहे हैं। 2015 में आई मैडमेक्स फ्यूरी रोड को काफी पसंद किया गया था, लेकिन 2024 में आई इसकी स्पिन ऑफ प्रीक्वल बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। मैडमेक्स द वेस्टलैंड की प्लानिंग 2015 से चल रही है, लेकिन अभी तक इस फिल्म पर कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है। 2024 में फिल्म के एक्टर टॉम हार्डी ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि द वेस्टलैंड बन रही है। अभी तक द वेस्टलैंड पर कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन अब डायरेक्टर जॉर्ज मिलर मैडमेक्स के फाइनल फिल्म की तैयारी कर रहे हैं। रही बात सीरीज की, तो मैडमेक्स की सीरीज को बाय करने के लिए अमेजॉन, यूनिवर्सल और सोनी पिक्चर्स लाइन में हैं। अभी कोई बड़ी अपडेट नहीं आई है, तो देखते हैं कि मैडमेक्स की फिल्म और उसकी सीरीज से जुड़ी बाकी अपडेट कब तक आती है। 2026 की मार्शल आर्ट फैंटेसी फिल्म मॉडल कॉम्बैट 2 की डिजिटल रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। मॉडल कॉम्बैट 2 मई 2026 में रिलीज हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई की थी। फिल्म में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप मार्शल आर्ट और फैंटेसी फिल्मों के शौकीन हैं तो इस फिल्म को 19 जून से बुक माई शो पर बाय और रेंट पर देख सकते हैं। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो रामचरण की पेद्दी ने वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस पर 393 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। मेकर्स के हिसाब से फिल्म ने 393 करोड़ कलेक्शन किया है, लेकिन ट्रेड एनालिस्ट की माने तो पेद्दी ने 11 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 216 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है और वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस पर 306 करोड़ का कलेक्शन किया है। पेद्दी का बजट 350 करोड़ है, तो अभी फिल्म को अपने बजट तक पहुंचने में टाइम लगेगा। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक चल रही है, तो देखते हैं कि पेद्दी का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होता है। वरुण धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है ने फर्स्ट वीक में 37 करोड़ कलेक्शन किया था और सेकंड वीक में करीब 7 करोड़ का कलेक्शन किया है। तो है जवानी तो इश्क होना है ने 10 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 44 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है और वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस पर करीब 64 करोड़ का कलेक्शन किया है। बजट 55 करोड़ है, तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक जा रही है। हॉलीवुड फिल्म ऑब्सेशंस ने फर्स्ट वीक में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 18.5 करोड़ कलेक्शन किया था, सेकंड वीक में 31 करोड़ कलेक्शन किया था और कल थर्ड वीक में करीब 15 करोड़ कलेक्शन किया है। तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज हुई हॉलीवुड की फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 64.5 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है और वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस पर $286 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म का बजट करीब $7.5 लाख था और फिल्म ने वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस पर $286 मिलियन से ज्यादा कमाई की है। तो आप इस हॉलीवुड फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।